Good morning everyone. Myself AK Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट सेक्शन कैपेसिटर के न्यूमेरिकल में जब भी सर्किट में ढेरों सारे कैपेसिटर जोड़े हुए हों, कैपेसिटर के कम्बिनेशन हो, तो उस कंबाइंड सर्किट का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने हैं। तो कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड कंबाइंड सर्किट के इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते हैं, आज का पूरा वीडियो उसी सर्किट ब्रेकिंग के कंसेप्ट पे होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप एक इजी सर्किट में तोड़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, चीज़ें समझ आएंगी, इतने गारंटी है कि चीज़ें समझ आएंगी बहुत इजीली। बहुत सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड से इजी कैसे बनाया जाता है, बहुत इजी वे में आप सीखने वाले हो। तो कॉन्शियस होकर के केयरफुली चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऑफ अ कैपेसिटर। अगर हमें किसी सर्किट में ढेरों सारे कैपेसिटर जुड़े दिखाई दे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, मतलब मिक्स्ड सर्किट अगर बने हुए हो, तो उसके किसी पार्टिकुलर दो एंड पॉइंट के अबाउट अगर मुझे कैपेसिटी निकालना हो तो हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी कह रहे होते हैं। तो उठाते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और शुरू करते हैं आज का क्लास। अब उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कमेंट में मुझे मिले हैं, उस छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले करते हैं, ठीक है। आप एक चीज ध्यान दोगे कि जब भी कभी किसी सर्किट में हम अगर सीरीज में, कैपेसिटर के लिए हम बात कर रहे हैं, रेसिस्टर के लिए नहीं, अगर हम सीरीज में चीज़ों को ऐड करें, कैपेसिटर को अगर सीरीज में ऐड अप करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी घटता है। आपको याद होगा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर ढेर सारे कैपेसिटी सीरीज में जुड़ रहे थे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होते थे C/N, मतलब वैल्यू घट रही है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट हम लोग निकाले थे N/C। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू घटते हैं। एक और चीज, आप ये चीज भी क्लियर किए होइएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ही होते हैं कि अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लोग जोड़े सेम पोटेंशियल पे और अलग अलग चार्ज फ्लो करवा करके, वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मींस अगर पैरेलली कैपेसिटर को जोड़ना है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, पोटेंशियल सेम रहेंगे, बढ़ेगा कौन चीज, कैपेसिटी। अगर सीरीज में हम एडअप करते हैं तो सीरीज के एडिशन से पोटेंशियल बढ़ेंगे बट कैपेसिटी घटेगा। इतना चीज अपने को पता है। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, देयर आर सेवरल कंडेंसर मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट। ढेरों सारे कैपेसिटर अपने पास पड़े हुए हैं, हर एक का कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैराड एंड वोल्टेज है 220 वोल्ट, उस पे मेंशन किया हुआ है। हाउ मेनी सच कंडेंसर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंडेंसर मार्क्ड एज 20 माइक्रोफैराड एंड 440। अपने पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, आप वन बाय वन क्वेश्चन करते चले। कोई एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इस पे मार्किंग किया हुआ है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, 6 माइक्रोफैराड एंड इसमें पोटेंशियल मेंशन किया गया है 220 वोल्ट। सही। अब हमें इससे एक ऐसा कैपेसिटी बनाना है जिसका कैपेसिटी हो जाए 12 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल हो जाए 440। हमें इस तरीके के सेवरल कैपेसिटर हैं अपने पास और यहाँ पे मुझे चीज़ों को जोड़ करके बनाना है इस वैल्यू के कैपेसिटर को। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम लोग सबसे पहले करते हैं पोटेंशियल को मेंटेन। पोटेंशियल मेंटेन करेंगे। सबसे पहले अपने पास जो ओरिजिनल कैपेसिटर है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट से मुझे कहाँ जाने हैं, 440। पोटेंशियल डबल करना है। तो पोटेंशियल डबल करने के लिए अपने पास एक रास्ता है कि हम दो कैपेसिटर को ऐड अप कर दें। 220 प्लस 220 440 मिल जाएंगे। 440 का अपने पास इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है। लेकिन अगर दो कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड के अगर हम सीरीज में ऐड अप किए तो ये 6 प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। अपने पास अब वैल्यू कितने का आ गए, 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर बन चुका है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 440 है।
अब ऐसे ही अगर हम ढेरों सारे कैपेसिटर को जोड़ दे पैरेलली, हमें वैल्यू कितने के लेकर के जाने हैं, 6 माइक्रोफैराड के, है ना। 6 माइक्रोफैराड से बनाने कितने हैं, 12 माइक्रोफैराड। तो आप गौर से देखो, इस तरीके से अगर हम चीजों को जोड़ दें पैरेलली, अगर हम इस तरीके से पैरेलली चीजों को जोड़ दें तो सब 220, 220, 440, 440, 440, 440 सारे कैपेसिटर यहाँ इस पॉइंट पर 440 वोल्ट मेंटेनेंस दिखाएंगे। लेकिन सीरीज में जोड़ने से 6 वैल्यू घटे, कितना हो गया, 6 + 6 3। तो 3 को अगर हम इस तरीके से इस लिंब में पैरेलली जोड़ दे तो 3 + 3 + 3 + 3, पैरेलल में 3 का 4 जोड़ दिए, वैल्यू कितने का मिल जाएगा, 12 के मिल जाएंगे क्या वैल्यू। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, इस वैल्यू के कैपेसिटर बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने चाहिए, 12। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि इस मार्किंग से इस वैल्यू का कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कितना का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए आपको सबसे पहले क्या करने हैं, वोल्टेज मैनेज करने हैं। वोल्टेज मैनेज करने के बाद हमें कितना सीरीज उस तरीके से पैरेलली सटाने पड़ेंगे कि रिक्वायर्ड कैपेसिटी मिलेगा। चीजों को समझे तो पहले एक क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए, वैसे ही आप चीजों को फटाफट से करते रहे, आज का पूरा सेशन न्यूमेरिकल सेशन ही होने वाला है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है, there are several condenser each 4 माइक्रोफैराड and 1 10 वोल्ट। 4 माइक्रोफैराड और 110 वोल्ट का है, वहां से मुझे कनेक्ट करके बनाने हैं 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट। अपने पास एक कैपेसिटर दिया हुआ है, कितने का, 4 माइक्रोफैराड 1 10 वोल्ट। इस स्पेसिफिकेशन के साथ अपने पास दिया हुआ है, और बनाने कितने के हैं, 6 माइक्रोफैराड 220 वोल्ट। हमें इस स्पेसिफिकेशन से इस स्पेसिफिकेशन के कैपेसिटर बनाने के लिए कितना कैपेसिटी कनेक्ट करना पड़ेगा। आप देखो 110 से 220 बनाना है, मतलब 2 कैपेसिटर अपने को सीरीज में लगाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, लेकिन जैसे ही 2 लगाएंगे तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड कितने हो जाएंगे, 2 माइक्रोफैराड। अपने को लेना कितना है, 6 माइक्रोफैराड। मतलब ऐसा 3 यूनिट हमें पैरेलली सटाने पड़ेंगे। ऐसे 3 यूनिट अगर हम पैरेलली सटा दे तो 3 4 और 4 में कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, वैल्यू 6 कर देंगे, और 110 से सीरीज कनेक्शन 220 कर देगा। मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना, नंबर ऑफ कैपेसिटर अपने पास 6। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बनते हैं कि इस मार्किंग से इस मार्किंग के कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कितना कैपेसिटी चाहिए। आई होप कि 2 एग्जांपल से चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक टाइप क्वेश्चन तो ये हुआ, नोट करें। तब तक हम इंक रिफिल कर लेते हैं। चलिए, अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि सर्किट ब्रेकिंग पर क्वेश्चन सब होगा। हम धीरे धीरे सर्किट उठाते हैं, आप देखते जाओ। अब सर्किट ब्रेक करने से पहले कुछ कंसेप्ट फिर से सुनेंगे। किसी भी सर्किट में अगर हम कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट मेंशन करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के नंबरिंग ABCD कुछ भी, तो उस नंबरिंग को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि उस सर्किट के बीच में कोई नया डिवाइस न आ जाए। क्योंकि अपने पास अभी डिवाइस केवल कैपेसिटर मिलेगा, तो जब तक कि नया कैपेसिटर ना जोड़ दे तब तक वो पॉइंट सेम रहेगा। हमेशा दिए हुए सर्किट में आपसे मांगेगा कि इस 2 दिए हुए पॉइंट के बीच हमें कैपेसिटी निकाल के दो। तो जिस 2 पॉइंट के बीच आपसे कैपेसिटी मांगा जाए, उस 2 पॉइंट को आप हमेशा बचा करके रखोगे। उसको आप तोड़ते हुए, सर्किट ब्रेक करते हुए वैनिश नहीं कर दोगे। जिस 2 पॉइंट के बीच अपने को मांग रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, उस 2 पॉइंट को हम बचा करके रखेंगे। और
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम एज्यूम करते हैं तो वो पॉइंट तब तक सेम रहेगा जब तक कि रास्ते में कोई हमें नया कैपेसिटर न मिल जाए। क्लियर? तो इन दो चीजों को आप ध्यान रखेंगे। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस द पॉइंट M and N। क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन M and N। M और N अपने पास कुछ पॉइंट है इस गिवन फिगर में। आप फिगर गौर से देखेंगे, फिगर कुछ ऐसा है। M और N, इसके बीच कनेक्शन, एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ा, फिर एक कैपेसिटर ऐसे जोड़े, एक कैपेसिटर इन्होंने ऐसा जोड़ा और एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है। इस सर्किट से आप गौर से देखो, हमने इस सर्किट से क्या करने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने हैं M और N के बीच। आप गौर से देखो, इसमें आपको ना तो अभी सीरीज दिखाई दे रहा होगा, ना ढंग से पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे। आप इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालोगे अगर सबका कैपेसिटी कितना कितना है, C C C और C है दूंगा। क्लियर? अभी मैंने क्या बोला कि जब भी हम पॉइंट को एज्यूम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि रास्ते में हमें कोई दूसरा डिवाइस, मतलब अभी फिलहाल कैपेसिटर न मिल जाए। क्लियर? आप एक चीज देखो, ये पॉइंट कौन सा है, N, तो डेफिनेटली ये भी पॉइंट N होंगे। यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा होगा, ये भी पॉइंट N होंगे। अगर ये पॉइंट M है देन डेफिनेटली ये भी पॉइंट M होंगे। अपने पास एक नया पॉइंट, ये पॉइंट बदल जाएगा, ये तो ना इधर से N मिलेगा, ना इधर से N मिलेंगे, ना इधर से M मिलेंगे, क्योंकि रास्ते में सब जगह कुछ ना कुछ कैपेसिटर सट गया। इस आप नए पॉइंट को कुछ नया पॉइंट मान लो इस पॉइंट को हम A बोल रहे हैं या फिर P बोल रहे हैं। सही है? हमेशा काम क्या करोगे कि जिस दो पॉइंट के बीच अपने को निकालना है उस पॉइंट को एक्सट्रीम पे रख करके इस सर्किट को ब्रेक करके एक सीधा सर्किट बनाने की कोशिश करोगे। अब इस पूरे कैपेसिटी में आपके पास वेरिएबल पॉइंट 3 मिला, एक पॉइंट M, एक पॉइंट N जो कि दो एक्सट्रीम पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है P जो कि एक कोई इंटरमीडिएट पॉइंट अपने से एज्यूम किए हैं। तो चले इस सर्किट को आप ब्रेक करें। आपके पास एक पॉइंट M है, रास्ते में एक पॉइंट P आपने एज्यूम किया है और एक पॉइंट N है। इसको हमने एक लीनियर सर्किट में तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, देखो सारे कैपेसिटर को आप देखते जाओ, ये क्योंकि सबके वैल्यू अपने पास 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा हुआ है ना, M से P में एक कैपेसिटी कनेक्ट है C वैल्यू का। M से P में आप एक कनेक्शन करो C वैल्यू का, M से P में ये कनेक्शन हो गया। फिर देखो ये कहां कनेक्ट है, M से N में, M से N में एक कनेक्शन है C का, M से N में एक कनेक्शन मुझे करने हैं, M से N में एक कनेक्शन था C का, कर दिया। फिर T से N में एक कनेक्शन है, T से N में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, पॉइंट P से N में एक कनेक्शन हमने कर दिया C वैल्यू का। 3 कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है। चौथे कनेक्ट है T से N में, वापस से T से N में एक और कनेक्शन आप करो, T से N में आपने एक और कनेक्शन कर दिया। अब इस सर्किट से आप इक्विवेलेंट यहां सर्किट बना लिए। अब आप गौर से देखोगे आपको सीरीज पैरेलल सब दिख रहा है। सबसे पहले सारे जो मार्किंग थी उस मार्किंग को करें। अब आप गौर से देखो, पहले ये C और C कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट है। इस दोनों C का इक्विवेलेंट निकाल लो, C और C पैरेलल में कितना हो जाएगा 2C। आप अगला इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बनाओगे। ये सर्किट तोड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, आप ऐसे ही सर्किट तोड़ोगे। चलो, अपने पास एक एक्सट्रीम पॉइंट था M, रहने दिए। रास्ते में एक कनेक्शन था C वैल्यू का, इस P को तो हमने इंटरमीडिएट माना था। अब वैनिश करते हैं, C और C पैरेलल में कितने वैल्यू का मिलेगा 2C का, और इसके साथ आप M से N में एक कनेक्शन बाहर से भी करके दे रहे हो C वैल्यू का। ये पॉइंट है अपने पास N C। अब आप देखो, पहले इसके साथ जोड़ोगे या इस दोनों को एक साथ मर्ज करोगे, पहले आपने इस दोनों को मर्ज करने पड़ेंगे। 2C और C सीरीज में है ना। आप अगला इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ।
अब साइड से इसको कैलकुलेट करो, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकालोगे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/2c, 2c एलसीएम होगा, 2 प्लस 1 1/c इक्विवेलेंट, c इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा 2c/3, 2c/3 मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकल जाएंगे 2c/3, मतलब अगला कॉम्बिनेशन आपके पास होगा इसके सीरीज कॉम्बिनेशन 2c/3 वैल्यू के, और इसके साथ आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कितने वैल्यू का, c वैल्यू का, ये पॉइंट है m और ये पॉइंट है n। अब आप गौर से देखो m और n के बीच ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, m और n के बीच ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो c इक्विवेलेंट, ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन आप इस फिगर के बगल में कर लोगे मेन कॉपी के सामने, कि पता चले कि यहाँ से ये वैल्यू हमने कहाँ से लाया, सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू जोड़ करके। अब यहाँ r इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, सॉरी c इक्विवेलेंट पैरेलल में है c1 प्लस c2, तो c अब प्लस 2c/3 मीन्स 5c/3, 5c/3। आई होप इस सर्किट से जब इस सर्किट पे आप पहुंचोगे तो स्टेप बाय स्टेप सर्किट तोड़ना, सीरीज को सीरीज में, पैरेलल को पैरेलल जोड़ते हुए आप आगे बढ़ोगे। छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन ही करने वाले हैं, करते रहे क्वेश्चंस। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिर से m और n के बीच की कैपेसिटी निकालना है। फिगर है कुछ ऐसा, m और n c c c। अब अगर ऐसा फिगर छोड़ देते तो वैल्यू कितना हो जाता, c/3, सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू हो जाता c/3, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे ना करके इसमें कुछ और कनेक्शन कर दिया है, एक कनेक्शन ऐसे कर दिया और एक कनेक्शन ऐसे कर दिया सिंपल वायर से। इसमें रास्ते में कोई डिवाइस नहीं लगाया है, सिंपल ऐसे वायर कनेक्ट कर दिए। ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल एक वायर लिए और बगल वाले से कनेक्ट करवा दिए, मींस इधर से हमें कोई रेसिस्टर कैपेसिटर कुछ दिख नहीं रहा है, ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट सर्किट इसी को बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आप इन चीजों को अगर प्रैक्टिकली देखना चाहो ना तो देख सकते हो। जैसे मान लो एक बैटरी से आप ढेर सारे बल्ब जोड़ रखे हो, ऐसे करके जोड़ रखे हो सीरीज में, ये सारे बल्ब जल रहे हैं। अब क्या करो, एक वायर लो, यहाँ पर इसको हल्का सा छील दो, यहाँ पर छील दो, और एक वायर लेकर के आप ऐसे कनेक्ट कर दो। आप देखोगे ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ये बल्ब बुझ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही रेसिस्टर का मतलब होता है करंट का पोजीशन ऑफर करना। तो जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट किए मतलब बाईपास एक दे रहे हो, करंट तुरंत इधर से निकल के भाग जाएगा, इस सर्किट में करंट मिलेंगे ही नहीं, ये बंद हो जाएगा। आप अगर इसको ज्वाइंट ऐसे करते हो देन ये दोनों बल्ब बुझ जाएंगे, केवल एक ये बल्ब जलेंगे। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि किसी भी एक वायर से चीजों को बिना इक्विपमेंट के जोड़ देना, सही। और अभी हम बताए हैं कि किसी भी वायर पे आप दौड़ रहे हो, सर्किट में दौड़ रहे हो, रास्ते में जब तक कि इक्विपमेंट ना मिल जाए, कोई भी एक डिवाइस ना मिल जाए, पॉइंट सेम रहता है। क्लियर है क्या? तो आप गौर से देखो, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाते हो, स्टैंडर्ड सर्किट, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है, आप इसको सीरीज में नहीं जोड़ सकते हो, ये कुछ लोचा लगाएगा आपके लिए, सही। आप गौर से देखो, ये पॉइंट अगर आपका m है, ये पॉइंट अगर m है, तो आप इस रास्ते से चलते जाओ, ये डेफिनेटली ये पॉइंट भी m ही होगा, क्योंकि इस रास्ते में हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं मिला है। अब ये मत करना कि m के बाद ये नया पॉइंट कुछ m नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये m नहीं होगा। आप इस साइड से देखो, ये पॉइंट अगर n है, देन इस रास्ते से आप आके देखो, इस रास्ते में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डेफिनेटली ये पॉइंट भी n होगा। तो जितने भी जंक्शन थे, सारे जंक्शन पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, दो ही पॉइंट से काम चल गया, एक्सट्रीम पॉइंट m और n। हमें दो ही पॉइंट देखो, m n m n, दो ही पॉइंट से काम चल रहा है। ये पॉइंट m क्यों हुआ? इस रास्ते में हमें कोई इक्विपमेंट नहीं मिला है। ये पॉइंट n क्यों हुए? ये तो गिवन पॉइंट था n
और इस रास्ते में अपने पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, डेफिनेटली ये पॉइंट एन ही होंगे। अब आप देखो इस कैपेसिटर को, किसके बीच कनेक्शन है इसका, एम से एन में, एम से एन में एक कैपेसिटी कर दिए। दूसरा कैपेसिटी देखो कहां जुड़ा हुआ है, एन से एम में, एन से एम में एक और जोड़ दो आप, सही। तीसरा कैपेसिटी को आप गौर से देखो, ये कहां जुड़ा हुआ है, एम से एन में, सी सी सी। गौर से देखो, ये कुछ दिख रहा था सीरीज टाइप, बट एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C प्लस C प्लस C, 3C। बहुत आसान, नोट करें। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आप देखते चलो कैसे सर्किट ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे सर्किट कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हर एक सर्किट ब्रेकिंग में आप एक ही चीज समझोगे कि जो सर्किट दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, उसमें हम हर एक जंक्शन पर एक पॉइंट डिफाइन करें, क्योंकि दो पॉइंट तो एक्सट्रीम पॉइंट जो भी हो, ए बी हो, एम एन हो, दिया हुआ होगा, और बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट हम खुद से डिफाइन करें। कोशिश करेंगे कि कम से कम एजम्पशन में काम चले, सही। और देन उसको कोशिश करोगे एक लीनियर सर्किट बनाने का, वो डेफिनेटली एक अच्छा सर्किट बन जाएगा सीरीज और पैरेलल वाले। आप एक दूसरा सर्किट देखो, सर्किट कुछ ऐसा है, फिर से इन पॉइंट भैया एम और एन, जहां पर अपने को निकालना है कैपेसिटी। आप देख सकते हो कि सर्किट कितना गंदा शुरू में दिख रहा है। आप देखते जाओ सर्किट कितना गंदा दिखाई दे रहा है शुरू में। सारे कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड के हैं, हम सब पे सी लिख रहे हैं, और हर एक वैल्यू 6 माइक्रोफैराड के हैं। सी का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, सही। सी का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। हमें वैल्यू चाहिए एम और एन के बीच, एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी। क्लियर है क्या? चलिए, आप गौर फरमाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें हमें कितने इंटरमीडिएट पॉइंट मानने पड़ेंगे। अगर ये पॉइंट एन है तो क्या आप इस पॉइंट को एन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं, रास्ते में डिस्टर्बेंस है, कोई मुझे नया पॉइंट मानना पड़ेगा। चलो इस पॉइंट को हम ए मान लिए। अगर ये पॉइंट ए है देन ये पॉइंट डेफिनेटली ए होंगे, क्योंकि इस रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। आप एक चीज और देखो, इस पॉइंट को आप कोई नया पॉइंट मान सकते हो। अब इस पॉइंट को आप कोई नया पॉइंट मान सकते हो P। अगर इस पॉइंट को आपने P माना, डेफिनेटली ये पॉइंट भी P होगा, डेफिनेटली ये पॉइंट भी P होंगे, डेफिनेटली ये पॉइंट भी P होगा। क्योंकि देख लो आप, इस वाले वायर पर ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं है, P, ये P और P। क्लियर? आप एक और पॉइंट यहाँ मानने पड़ेंगे। मान लो इस पॉइंट को आपने Q माना, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी Q होंगे। M और N तो अपने पास एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ था, हमने इंटरमीडिएट पॉइंट 3 माना, A, P और Q। A, P और Q से अपना काम चल गया। दो एक्सट्रीम पॉइंट M और N थे। आप इसको अब एक लीनियर सर्किट में ढालने का कोशिश करो। एक्सट्रीम पॉइंट बचा के रखो M और N। हमेशा M और N जो जिसके बीच निकाले थे उसको एक्सट्रीम पॉइंट बनाएंगे। इंटरमीडिएट पॉइंट देखो, N के साइड से आपने A एज्यूम किया है, N के साइड से एक पॉइंट आप A डाल दो, सही है। फिर आप देखो P पॉइंट है
ए के बाद समथिंग कुछ पी पॉइंट है, आप रास्ते में एक पी पॉइंट डाल दो और एक कोई क्यू पॉइंट डाल दो। इतने पॉइंट आपने डाला, चलिए अब कनेक्शन जो भी जहां जैसे कनेक्ट है करते चले। आप देखो एम से क्यू में एक कनेक्शन है सी का, एम से क्यू में एक कनेक्शन आपने कर दिया सी वैल्यू, जिसको करें टिकआउट कर ले। अब अगले को देखो, क्यू से पी और क्यू से पी, ये दो कैपेसिटी सीसी वैल्यू के क्यू से पी और क्यू से पी में दो कनेक्शन किया हुआ है। क्यू से पी में देखो, क्यू से पी और क्यू से पी दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सी एंड सी वैल्यू के, जोड़ लिए। फिर आप देखो क्यू से पी एक और कनेक्शन यहां भी दिखाई दे रहा है, क्यू से पी में एक और कनेक्शन करने के लिए दे रहा है। क्यू से पी में एक कनेक्शन, क्यू से पी में एक कनेक्शन, क्यू से पी में एक कनेक्शन, तीन कनेक्शन अपने पास क्यू से पी में था, कर दिए। इसका भी कहानी हो गया। अब आप देखो पी से ए सीसी वैल्यू के सीरीज में दो जुड़े हुए हैं। पी से ए में सी एंड सी वैल्यू का दो वैल्यू जुड़ा हुआ है। पी से ए में सी एंड सी के दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं सीरीज में, सही, इसका भी काम हो गया। आप एक देखो फिर से पी से ए में सी कनेक्शन किया हुआ है, पी से ए में एक और कनेक्शन किया हुआ था, कर दिए। और फाइनली एक कनेक्शन और यहां बच गया एन से ए में एक और कनेक्शन हो गया। देखो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट यहां बना। फिर से देखेंगे एम और एन अपने पास एक्सट्रीम पॉइंट था, एक्सट्रीम पॉइंट को डिनोट किए। रास्ते में हमें कुछ जंक्शन पे इंटरमीडिएट पॉइंट मानने पड़ते हैं, माने हम यहाँ ए लिए तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी ए होगा, क्योंकि अभी रास्ते में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। यहाँ पर पी माने तो डेफिनेटली ये पॉइंट पी और पी होंगे। हमें चार पॉइंट पी से ही चल गया काम। यहाँ पर एक नया पॉइंट लिए क्यू, तो ये दोनों क्यू हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। सारे आप कनेक्शन करते जाओ। एम से क्यू एक कनेक्शन, क्यू से पी, क्यू से पी, क्यू से पी, क्यू से पी में अलग अलग तीन कनेक्शन, पी से ए में सीरीज के साथ दो कनेक्शन, पी से ए में सीरीज के साथ दो कनेक्शन, पी से ए में सीरीज के साथ एक और नया कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन, पी से ए में एक सिंगल कनेक्शन, और ए से एन में एक नया कनेक्शन। अब आप देखो क्लियरली इक्विवेलेंट सर्किट बना करके बहुत अच्छा सर्किट बन चुका है। सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप इंटरमीडिएट पॉइंट को भगा सकते हो। एम एक्सट्रीम पॉइंट का बचा लो, एक वैल्यू सी के थे। आप यहां पर आ जाओ, सी और सी कितना मिलेगा, 3C। ये सी वैल्यू थे, सी पैरेलल में है 3C। आप आ जाओ सी और सी पहले सीरीज में जोड़ोगे, तो सी और सी को आप सीरीज में जोड़ो तो वैल्यू कितने का मिल जाएगा, C/2 का। और इसके साथ सी का एक कनेक्शन किया हुआ था, इसके साथ सी का एक कनेक्शन किया हुआ था, एक और सी का कनेक्शन किया हुआ था एन पर, सही। इस तीनों की जगह पर एक डाल दिए और इस दोनों सीरीज को पहले जोड़ना पड़ेगा। आप पहले पैरेलल नहीं कर सकते हो, पहले सीरीज कनेक्शन किए, सी और C/2 और ये पैरेलल आ गए। अब C/2 और C पैरेलल में है, सिंपल एडिशन, C/2 और प्लस C 3C/2। आप इससे इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनाओ, C 3C रहने दो, C 3C, C/2 और C 3C/2, 3C/2, C प्लस C/2 3C/2 और वापस से एक वैल्यू C। आप देख लो ये पॉइंट N था और ये पॉइंट M थे। इक्विवेलेंटली कितना सुंदर सा सीरीज सर्किट बन गया। सीरीज सर्किट तोड़ दो यहां से आप। अब ये सिंपल सर्किट बन चुका है, इसलिए हम ऊपर से तोड़ते हुए आ रहे हैं। C इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। चार कैपेसिटर थे, जोड़ दो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/3C
प्लस 1/3c/2 मतलब 2/3c प्लस 1/c। आप देख लो एलसीएम कितने का होगा, 3c 3 प्लस 1 प्लस 2 अब प्लस 3 3 3 6 2 8 9 9/3c 1/c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट 3 3 जा 9 c इक्विवेलेंट कितना आ गया c/3 c इक्विवेलेंट आ गया c/3 बट c का वैल्यू कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड बाय 3 2 माइक्रोफैराड मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल के आएगा 2 माइक्रोफैराड। आई होप चीजों को समझे होगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन में देखो कि हो क्या रहा है, हो क्या रहे हैं। सब में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बचा करके रख रहे हैं, कुछ अपने मन से कम इंटरमीडिएट पॉइंट मान रहे हैं जहां से काम चल जाए, और इंटरमीडिएट पॉइंट को बीच में डाल करके जो जिसके साथ जैसे कनेक्ट है आप करने की कोशिश करो, एक सिंपल सर्किट बन जाते हैं। नोट कीजिए। चलिए और देखें क्वेश्चन। फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके सामने आ रहा है, गौर से देखेंगे। इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर से कुछ सर्कुलर टाइप में फिगर बनाए हुए हैं। ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है N। कनेक्शन कैसे कैसे हैं देखते जाएं। C C C C देखो इस तरीके से इतना गंदा कनेक्शन कर दिया। आप इसमें सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, कौन किसके साथ मिक्स्ड है, सीरीज है, क्या है। आपके पास फिर से वही काम होगा। एक बार सर्किट फिर से देख लेता हूं। M C C C, हाँ बस यही कनेक्शन है, सबका C है। M और N के बीच अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी M और N पॉइंट के बीच। आप देखो ये पॉइंट अगर N है, डेफिनेटली ये पॉइंट N होंगे, ये भी पॉइंट N होंगे, सही। ये M है तो आप इधर रास्ते में पॉइंट M नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट रास्ते में एक इक्विपमेंट दे दिया। बट हाँ ये पॉइंट M है तो आप इधर से आ जाओ, ये पॉइंट M डेफिनेटली होगा। इस रास्ते से आओ, ये पॉइंट डेफिनेटली M होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जंक्शन डिफाइंड हो गया। एक और आप नया जंक्शन डिफाइंड कर दो यहाँ पर कुछ चल करके। अभी तो नया कोई पॉइंट लिए नहीं, एक पॉइंट मान लो A, अगर ये पॉइंट A है तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी A होंगे। इतना ही से काम चल जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्टली A से N में दो कनेक्शन कर देना। इस पॉइंट को आप मत दिखाओ, इसी से आपका काम चल जाएगा। M और N एक्सट्रीम पॉइंट का लास्ट में हमें एक पॉइंट लेने पड़े A, जो कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट था। आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट लेकर के आओ, M पॉइंट N पॉइंट, रास्ते में आपके पास एक पॉइंट है A। अब देखते जाए किसका कनेक्शन किसके साथ हो रखा है। देखो M से ऊपर ऊपर आओ, यह पॉइंट डेफिनेटली M होगा। M से A में सीरीज में C और C का दो वैल्यू लगा हुआ है। M से A में सीरीज में दो वैल्यू C और C के हैं। देख लो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर कनेक्ट हो चुका है। M से A में सीरीज में दो लगे हुए हैं, क्लियर। फिर इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके भी इन पॉइंट देखो, M से A में एक कनेक्शन किया हुआ है, M से A में एक कनेक्शन किया हुआ है C वैल्यू का, नया कनेक्शन है ये। M से A में C वैल्यू के नया कनेक्शन है, आप इसी के साथ मत लगा देना, ये एक अलग कनेक्शन था।
फिर आप देखो M से N में एक कनेक्शन है, M से N में एक कनेक्शन यहां पर है, गौर से देखो आप, M से N में एक कनेक्शन है C वैल्यू का। फिर यहां आ जाओ, इसके लिए A से N में एक कनेक्शन है C वैल्यू का, A से N में एक वैल्यू है C कनेक्शन का, और A से N में दो वैल्यू है सीरीज में C एंड C वैल्यू का। गौर से देखो सारा कॉम्बिनेशन यहां हो चुका है, ये एक सिंपल सर्किट अब बन चुके हैं, अब सीरीज पैरेलल सब कुछ दिख रहा है, सही है। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से पॉइंट एज्यूम करने के बाद अपने पास एक सिंपल सर्किट बन चुका है जिसमें सीरीज और पैरेलल समझ आ रही है, क्लियर है। आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, इस दोनों को सीरीज में लगाओगे, इसके साथ इसको पैरेलली कनेक्ट करोगे, फिर इस दोनों को एक सीरीज में लगाओगे, इसके साथ इसको पैरेलली लगाओगे, देन इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जाएगा और फाइनली उसके साथ ये पैरेलल में सटेंगे। अब आप एरो से ही स्टेप बाय स्टेप सर्किट तोड़ो, हम अगले सर्किट की तरफ आते हैं। आप यहाँ देखो पहले C और C सीरीज में है C/2, C और C सीरीज में है C/2। चलिए अब आप पॉइंट दिखाते जाओ, M पॉइंट, एक वैल्यू C और C का मिल चुका है C/2 सीरीज में, C और C C/2, उसके साथ पैरेलल में एक वैल्यू है C, इसके साथ पैरेलल में एक वैल्यू है C। फिर आप गौर से देखो C और C C/2 और एक अकेला है C, और इसके बाहर से एक चल रहा है पॉइंट अपने पास C वैल्यू का, क्लियर है। C और C C/2 इसके साथ पैरेलल में C, फिर से C और C C/2 इसके साथ पैरेलल में C, और M से N में एक अलग कनेक्शन C। अब आप गौर से देखो ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है, एक वैल्यू लिखो आप। अगला फिगर आप यहाँ बनाओ, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है एरो बाय एरो करते हुए, इसके बाद ये, इसके बाद ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सर्किट ब्रेक करने का, टेंशन नहीं लोगे। C/2 और C पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3C/2, M पॉइंट था, इस पर एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, कितने वैल्यू का 3C/2। फिर यहाँ देखो C/2 और C पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3C/2, और इसके साथ एक वैल्यू लगा हुआ है C का, इसके साथ एक वैल्यू लगा हुआ है बाहर से C का। अब फिर से देखो ये और ये कैसे जुड़ेंगे, पहले सीरीज में जुड़ेंगे, तो 3C/2 और प्लस 3C/2 सीरीज में कितना हो जाएगा आधा, मतलब 3C/4। आप अगला सर्किट बना दो ऐसे करके, इसके और इसके बदले एक सर्किट हम डाल सकते हैं, कितने का 3C/2 प्लस 3C/2 सीरीज में है 3C/4, और इसके साथ एक वैल्यू था अपने पास C वैल्यू का। अब आप देखो दो कैपेसिटर का सिंपल वैल्यू आ गया हुआ है, पैरेलली कनेक्शन, इसलिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो C1 प्लस C2 मींस 3C/4 प्लस C 7C/4, C इक्विवेलेंट निकल चुका है 7C/4। तो हर एक क्वेश्चन में बस काम वही कर रहे हो आप, सर्किट में जो इंडिकेटेड पॉइंट है मेन जिसको हमें बचा के रखने हैं उसको आप एक्सट्रीम पे डाल रहे हो, और जो रेस्ट पॉइंट कम से कम इंटरमीडिएट पॉइंट डाल करके आप सर्किट को डाल रहे हो, देन सीरीज पैरेलल करते हुए आपका सर्किट सिंपल बन रहा है एंड रिड्यूस होकर के वैल्यू कुछ आ रहे हैं। बाबू ये चीज सीखने पड़ेंगे, आप खुद से क्वेश्चंस लगाओ, इस पे एक दो क्वेश्चन अभी हम और कराएंगे, पहले इसको नोट करो। अभी बीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, बीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को हम कल के क्लास में करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि बीटस्टोन वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे उसमें बैलेंसिंग या कुछ केस लगाते हैं, कल बता देंगे उसे। और इनफाइनाइट सीरीज, जो इनफाइनाइट सीरीज है वो, एंड बीटस्टोन ब्रिज के जो सीरीज है वो अभी नहीं बन रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ।
फिर से देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थ्री माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर है वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर एक कनेक्शन कर दिया 3 माइक्रोफैराड और यहाँ पर एक कनेक्शन कर दिया 6 माइक्रोफैराड। ये है आपके पास क्वेश्चन 6 6 3 3 6। अब यहाँ पर आप सी पर काम नहीं कर सकते हो, चूंकि वैल्यू कुछ बदल दिया, 6 और 3 कर दिए, जितने जो वैल्यू दिख रहे हैं उतना से कैलकुलेट करोगे। अपने पास दो एक्सट्रीम पॉइंट दिखाया ए और बी, हमें इस ए और बी के बीच क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने हैं। क्लियर? चलिए जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उसको आप दिखाओ। अगर ये पॉइंट बी है डेफिनेटली ये पॉइंट बी होंगे, डेफिनेटली ये पॉइंट बी होंगे, क्योंकि अभी रास्ते में कोई कनेक्शन आया नहीं है। ये पॉइंट ए है, डेफिनेटली ये पॉइंट ए होंगे, ये पॉइंट ए होंगे और ये पॉइंट ए होंगे। अभी रास्ते में कोई कनेक्शन आया नहीं है। आप गौर से देखो, एक पॉइंट और आप यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। अगर मान लो इस पॉइंट को नया पॉइंट अगर मान लेते हैं के, देन डेफिनेटली ये पॉइंट भी के होंगे। आप गौर से देखो, ये पॉइंट भी के होंगे। गौर से देखो आप, ये पॉइंट भी के होंगे। इस रास्ते से आप आ रहे हो, है क्या? देखो के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, के कुछ नहीं है, के कुछ नहीं है, के सारे जंक्शन पॉइंट डिफाइंड हो गया। क्या इंटरमीडिएट पॉइंट मिल गया। अपने पास एक्सट्रीम में बी दिखाई दे रहा था, ए दिखाई दे रहे थे, और रास्ते में एक ही पॉइंट से अपना काम चल गया, के। आप एक्सट्रीम पर दिखाओ ए बी और एक पॉइंट दिखा दो के। कनेक्शन करते जाओ, शुरू करो ए से। ए से के में एक कनेक्शन है 6 माइक्रोफैराड का, ए से के में एक कनेक्शन है 6 माइक्रोफैराड का। फिर देखो ए से के में एक और दूसरा कनेक्शन है 6 माइक्रोफैराड का। दो कनेक्शन हो गए, ये कनेक्शन और ये कनेक्शन ओवर। अब आप आ जाओ इस कनेक्शन में, के से बी में, के से बी में 3 माइक्रोफैराड का एक कनेक्शन है, के से बी में 3 माइक्रोफैराड का एक कनेक्शन। चलो फिर आप देखो, के से बी में एक कनेक्शन है 6 माइक्रोफैराड। सही है? 1 2 3 4 कनेक्शन हो चुके हैं। फिर देखो बी से ए में एक कनेक्शन है 3 माइक्रोफैराड। कर दो, ए से बी में एक कनेक्शन है 3 माइक्रोफैराड। देखो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा था कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, लेकिन अब यहाँ क्लियर दिख रहा है। ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, इसके साथ ये सीरीज, देन इसके साथ ये पैरेलल। हमेशा जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप आ जाइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी लेकर के। ये 6 माइक्रोफैराड इस ए और के के बीच में देखो, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ये पैरेलल में है, पैरेलल में है। के और बी के बीच में ये 3 और 6 आपस में पैरेलल में है, तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप गौर से देखो, ये 6 और 6 एक सिंगल कितने का हो जाएगा, 12 माइक्रोफैराड। के पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट था, भगा दीजिए, फिर 3 और 6 का एक वैल्यू मिल जाएगा, कितने का, 3 और 6 कितने का हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। क्लियर है? इसके और इसके कनेक्शन कर रखे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी में एक कनेक्शन है 3 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का ए से बी में। देखो सिंपल सर्किट बन चुका है। अभी आप इसको पैरेलल नहीं जोड़ोगे, पहले ये दोनों क्या जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे ना। आप अगला फिगर यहाँ ले लो, 9 और 12 का इक्विवेलेंट निकालोगे, सीरीज में है तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट जाएगा, 1/9 प्लस 1/12।
एलसीएम 36, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, 7/37, मतलब सी इक्विवेलेंट निकल जाएंगे 37/7। सही है। सही है, 37/7 का। आप इसके बाद एक स्टेप लो आगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके बीच एक कनेक्शन है कितने का, 37/7 का, और दूसरा कनेक्शन है कितने का, 3 का। सही है। ये दोनों क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, ए और बी के बीच ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन किया हुआ है किसके लिए, इस 12 और 9 के लिए, इस 12 और 9 के लिए किया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। 12 9 108 12 9 21 3 3 9 3 18 37/7, 36/7, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, 7/36 नहीं जी, 36/7। अब यहाँ पर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, मतलब 3 + 36/7, 7 3 का 21 प्लस 36/7, 5 6 1 7 3 2 5 57/7 माइक्रोफैराड। ये रहा आपका आंसर, देख लेता हूँ। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन रहा। एक्चुअली क्वेश्चन में हम एक चीज छोड़ लिए हैं, इसी कारण आंसर थोड़ा गंदा आ गया। जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर कॉरस्पॉन्डिंग आंसर यही होगा। जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर कॉरस्पॉन्डिंग आंसर यही होंगे। बट एक्चुअली आप इस क्वेश्चन को करो, फिर इसी क्वेश्चन में जो ओरिजिनल फिगर था थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि एक नया क्वेश्चन बन गया, आप इसको सॉल्व करो। इसी क्वेश्चन में जो एक्चुअली बुक में क्वेश्चन था, हम एक सर्किट बनाना भूल गए हैं। आप दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, एक्चुअली 3 माइक्रोफैराड में लेकर के ना एक ऐसा कनेक्शन कर दिया हुआ। ये वैल्यू कितने का है, 3 माइक्रोफैराड का है, और यहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन कर दिया, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब कि शॉर्ट सर्किट। क्लियर है क्या। अब आप फिगर बनाओगे तो क्या बनेगा, ए से के में और ए से के में इंटरमीडिएट पॉइंट तो आपका वही दिखाई देगा, ए के और बी। ए से के में 6 और 6 का 2 वैल्यू, 6 और 6 का 2 वैल्यू। यहां देखो के, गौर से आप देखेंगे तो आप पूरा फिगर बदल जाएगा। पूरा फिगर इसलिए बदल जाएंगे कि हो क्या जाएगा, अब आप पूरे नंबरिंग अलग करने पड़ेंगे। एक्चुअली आप देखो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट बी होंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ लगा हुआ ये पॉइंट बी नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये पॉइंट बी ही होंगे। आप गौर से देखो, ये बी है तो इस रास्ते से ये पॉइंट भी बी मिलेगा। अब अगर एक पॉइंट हमें ये बी मिल गए तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी बी ही होगा। ये पॉइंट बी होंगे तो ये पॉइंट भी बी होंगे, और ये पॉइंट भी बी होगा। मतलब ये सारे पॉइंट बी ही रह जाएंगे शॉर्ट सर्किट होने के कारण। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये सारे पॉइंट देखो बी, ये पॉइंट इधर से बी निकल जाएगा, ये सारे के सारे पॉइंट बी ही रहेंगे। मतलब हमें अब नया इंटरमीडिएट पॉइंट लेना ही नहीं पड़ा। अपने पास एक पॉइंट आया ए और दूसरा पॉइंट आया बी, बस। सही है। अब आप कनेक्शन कर दो, किसके बीच कौन कनेक्शन है। यहाँ देखो, ए से बी में एक कनेक्शन है 6 वैल्यू का, ए से बी में, फिर ए से बी में एक और वैल्यू है 6 का, और यहां देखो ए से बी में एक और कनेक्शन है 3 का।
सही है क्या? अब आप इस बी को देखो नहीं चलोगे तो ये कनेक्शन क्या है, बी से बी में, ये कनेक्शन भी है बी से बी में, यूजलेस हो जाएंगे। एक कनेक्शन बी से बी, फिर अगला कनेक्शन बी से बी, मतलब इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब ये कंडेंसर काम का नहीं है, ये कंडेंसर और ये कंडेंसर कोई काम नहीं कर पाएंगे शॉर्ट सर्किट होने के वजह से। ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी, इस रास्ते से आ जाओ पॉइंट बी, देन डेफिनेटली ये सारे के सारे पॉइंट बी होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारे एक ही पॉइंट है। बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर दिया, केवल शॉर्ट सर्किट कर दिए। देखो फिगर कैसा बन गया, एक यूजफुल ये रहा, दूसरा यूजफुल ये रहे, तीसरे यूजफुल ये रहे, बाद बाकी ये दोनों यूजलेस हो चुका है केवल इस शॉर्ट सर्किट के कारण कर। सही है। अब देख लो 6, 6 और 3 सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 12 3 15 माइक्रोफैराड। तो पिछले क्वेश्चन में केवल हम एक ये कनेक्शन करना छोड़ दिए थे तो आंसर कुछ देखो कैसा आ गया था। सर्किट बने थे कुछ अजीब वैल्यू के बने थे, अभी केवल इस कनेक्शन से सर्किट कुछ ऐसा बन गया। तो आज का सेशन तो कुछ लंबा हो चुका है, न्यूमेरिकल सेशन थे। आई होप कि न्यूमेरिकल समझे होगे। ढंग से जा करके आप लोग खुद से न्यूमेरिकल करो आज के आज, और जो भी प्रॉब्लम क्लियर होता है, डाउट फंसते हैं, उस डाउट को सेंड करो। हम नेक्स्ट क्लास कल में इन सारे का वीडियो बना के डालेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अगर वीडियो समझ आए, क्लास समझ आ रही हो तो औरों तक पहुंचाते रहें ताकि औरों का भी भलाई हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।